क्लास में हम लोग देखेंगे 8th स्टैंडर्ड का रहेगा, सिविक्स रहेगा और चैप्टर 3 है, ठीक है, महाराष्ट्र बोर्ड का। और चैप्टर 3 का नाम है यहाँ पे द यूनियन SUT, ठीक है। इसके ये लेक्चर 1 रहेगा और लेक्चर 2 में मैं आपको पूरी तरह से कंप्लीट कर दूँगी। तो चैनल पे बेसिकली फर्स्ट टाइम अगर विजिट करें बेटा तो लाइक कर लेना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। और आपको पता है कि आपका एग्ज़ाम कंडक्ट होने मतलब एग्ज़ाम आपका चालू है, तो उसके बेस पे मैं आपको सिलेबस में बता दूँगी कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आंसर पूछे जाते हैं, ताकि आपको आराम से 40 और 40 मार्क्स मिल सके आपका हिस्ट्री में, सिविक्स में, प्लस आपके ज्योग्राफी से, ठीक है। आते हैं, देखते हैं बेटा यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले ना एक चीज़ है कि द यूनियन SUT जो होते हैं, इसके 3 ऐसे पार्ट्स होते हैं, आर्गन्स होते हैं। इसके बारे में हमने लास्ट चैप्टर में सेकेंड चैप्टर में आपको बताई थी कि मतलब कि पार्लियामेंट होते हैं, पार्लियामेंट के अंदर 2 अगर देखा जाए यूनियन लेजिस्लेचर को ही मतलब कि पार्लियामेंट स्ट्रक्चर ऑफ द फंक्शनिंग पार्लियामेंट, ठीक है। अब पार्लियामेंट के अंदर 2 मतलब की सभा होती है, एक तो आपकी लोकसभा होती है बेटा, एक राज्यसभा। लोकसभा जो होता है ये आपका फर्स्ट होता है, फर्स्ट हाउस या लोअर हाउस इसको कहते हैं। राज्यसभा को बेटा कहते हैं, इसमें अपर हाउस कहते हैं, ठीक है ये। और इन दोनों में अगर देखा जाए तो लोकसभा और राज्यसभा में प्रेसिडेंट यहाँ पे नहीं बैठता है इस मीटिंग में, और लेकिन मीटिंग कौन करवाता है बेटा यहाँ पे, प्रेसिडेंट। आते हैं इसकी स्टोरी देखते हैं क्या क्या रहती है यहाँ पे। देखो अब यहाँ पे ना सबसे पहले अगर देखा जाए तो आपकी बुक में हेडिंग दिया गया है स्ट्रक्चर ऑफ यूनियन गवर्नमेंट, यानी यूनियन गवर्नमेंट को मतलब होता है, इसका अगर मीनिंग देखा जाए यूनियन गवर्नमेंट का मतलब तो सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी कि जो हमारा भारत है, यानी कि कंट्री हमारा इंडिया कंट्री है, तो इसको चलाने के लिए एक मतलब कि हमारे गवर्नमेंट होते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट, जो कि अगर पूछता है कि कैपिटल क्या हमारा दिल्ली, ठीक है। दिल्ली में जाके यहाँ पे पार्लियामेंट, और उस पार्लियामेंट में अगर देखा जाए तो 2 हमारे कौन से सभा है, ठीक है, एक तो लोकसभा, एक राज्यसभा है, और उसी में इसी यूनियन गवर्नमेंट को सेंट्रल गवर्नमेंट के नाम से। अब उसके बाद ना बेटा क्या करेंगे, इस गवर्नमेंट के बारे में हम देखेंगे आराम से, ठीक है। अब ये जो गवर्नमेंट होती है यहाँ पे, ठीक, आ जाओ। तो देखो यहाँ पे ना सबसे पहले क्या है, प्रेसिडेंट। यूनियन गवर्नमेंट हमारा क्या है, यूनियन गवर्नमेंट को सेंट्रल गवर्नमेंट के नाम से जानते हैं, और सेंट्रल गवर्नमेंट को में कौन होता है, प्रेसिडेंट। अब ये प्रेसिडेंट ना 2 टाइप से इसकी मतलब कि वर्क करता है, 2 तरह से काम करता है। 3 इसके आर्गन्स होते हैं, बेसिकली इसमें 2 दिया गया है, एक तो लेगिस्लेचर और दूसरा हमारा क्या है, एग्जीक्यूटिव। लेगिस्लेचर में आपका लोकसभा, राज्यसभा। लोकसभा बेटा देखा जाए तो ये हमारा फर्स्ट होता है और राज्यसभा हमारा सेकेंड होता है। लोकसभा को बेटा कहा जाता है इसमें, इसको लोअर हाउस कहा जाता है, और राज्यसभा को अपर हाउस के नाम से। इसमें आपको 552 मतलब कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के बैठते हैं इस मीटिंग में, लोकसभा में, और राज्यसभा में 235 पार्लियामेंट मतलब मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट के यहाँ पे बैठते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें। उसके बाद देखा जाए तो प्राइम मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ द मिनिस्टर एग्जीक्यूटिव में आते हैं। इसके बाद देखते हैं क्या होता है इसमें। उसके बाद देखा जाए तो यहाँ पे 3 आर्गन्स ऑफ द स्टेट, आर्गन यानी कि इसके 3 भाग होते हैं स्टेट्स के, जिसमें लेगिस्लेचर पहला आपको मैं एक्सप्लेन की, उसके बाद एग्जीक्यूटिव, और तीसरे नंबर पर हमारा आता है जुडिशियल। जुडिशियल में कैसे होता है, जैसे न्यायालय की बात किया जाती है, न्याय की बात किया जाता है, ठीक है। ये सारे 3 हमारे क्या है, आर्गन्स है। और मतलब ये किसके लिए काम करते हैं, लेगिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियल, वर्क फॉर द वेलफेयर इन द पार्लियामेंट सिस्टम के अंदर इसको रखा है, यानी कि लेगिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियल, ठीक है, ये तीनों मतलब कि वेलफेयर यानी कि लोगों के भलाई के हित में ये क्या करते हैं, काम करते हैं। अब इसके बाद अगर देखा जाए तो लेगिस्लेचर जो होता है एग्जीक्यूटिव का पार्ट होता है, ठीक है। जो लेगिस्लेचर होता है एग्जीक्यूटिव का पार्ट होता है, और इन दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जब मतलब कि ये सारी चीज़ें हमने सीखा और देखा अभी तक, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं यहाँ पे आ जाते हैं, ठीक। अब ना सबसे पहले अगर देखा जाए तो मतलब कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविज़न के अकॉर्डिंग यहाँ पे अलग अलग उनके मतलब की प्रोसेस है और पॉलिसी में बनाई जाती है। किसके लिए प्रोसेस बनाए जाते हैं, पॉलिसी, रूल्स, रेगुलेशन किसके लिए बनाई जाती है, हमारी सोसाइटी के लिए, पीपल्स के लिए, ठीक है। और इंडिया की जो यूनियन एग्जिस्टिंग कंप्रोमाइज़ करते हैं किसके साथ, प्रेसिडेंट होते हैं प्लस आपके प्राइम मिनिस्टर होते हैं प्लस आपका काउंसिल मिनिस्टर, ठीक है। प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ द मिनिस्टर, ठीक है। ये हमारे क्या होते हैं, 3 ऐसे क्या होते हैं जिसको मतलब कि यूनियन एग्जिस्टिंग के अंदर आते हैं, ठीक है। उसके बाद देखा जाए बेटा तो प्रेसिडेंट आपके बुक में लिखा गया, प्रेसिडेंट होता क्या है, तो देखो
अभी आपसे कोई पूछे प्रेसिडेंट कौन है इंडिया का, तो आप क्या बोलोगे? द्रौपदी मुर्मू, ठीक है। और ये क्या करती है, मतलब कि ये नॉमिनल हेड होती है। ये क्या करती है, पूरे स्टेट का इसके पास पावर होता है, ठीक है। और ये मतलब किसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो भारत के कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग, ठीक है, इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग। और ये सुप्रीम हेड होती है, यानी कि ये मेन हेड होती है। और इसके पास मतलब देखा जाए तो हाईएस्ट ऑनर प्रेस्टीज होता है। और मतलब कि ये हर चीज़ क्या करती है रिपब्लिक के लिए, यानी कि उसको रिप्रेजेंट कर, जितना भी इसके पास पावर होता है, मतलब कि सब इसके पास पावर होता है, ठीक है। और गवर्नमेंट क्या करता है, इसको चलाता है। और कैसे चलाता है, अलग अलग मतलब कि जो प्रेसिडेंट में जो नाम आते हैं, जैसे उसमें फंक्शन होता है, उसमें वो करते हैं। प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ द मिनिस्टर क्या करते हैं, इस गवर्नमेंट को चलाते हैं। प्रेसिडेंट क्या करते हैं, इसको कमांड करते हैं या ऑर्डर देती है। और जो हमारे यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर हुए, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जैसे एजुकेशन मिनिस्टर, रेलवे मिनिस्टर आपके हो गए, आर्मी के कुछ होते आर्मी मिनिस्टर होते हैं, ठीक है। ये सारे जो मिनिस्टर होते हैं इनके अंडर आते हैं, किसके? प्रेसिडेंट के अंदर। और प्रेसिडेंट क्या करती है, तो मतलब कि कमांड करती है, ऑर्डर देती है, ठीक है, ऑर्डर। उसके बाद देखते हैं बेटा यहाँ पे, अच्छा, और उसके बाद देखा जाए तो प्राइम मिनिस्टर क्या होता है, तो प्राइम मिनिस्टर आप सबको पता है कि हमारे नरेंद्र मोदी जी। प्रेसिडेंट जो होता है किसके द्वारा नहीं सिलेक्ट किया जाता है, तो लोगों के द्वारा सिलेक्ट नहीं किया जाता है, इनका कोई इलेक्शन नहीं होता है। और प्रेसिडेंट किसके द्वारा सिलेक्ट किए जाते हैं, मतलब कि देखा जाए तो लोकसभा और राज्यसभा के जो मेंबर्स होते हैं वही क्या करते हैं, प्रिंसिपल को, जो प्रेसिडेंट होते हैं उसको सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। और इसको बोलते हैं इलेक्टोरल कॉलेज के नाम से। और कितने साल का प्रेसिडेंट का जो होता है मतलब कि रह सकती है, इनका क्राइटेरिया तो ये 5 साल के लिए रहती है। एज कितना होना चाहिए अगर किसी को प्रेसिडेंट बनना है, ये 35 एज होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद इनकी मतलब कि और सब देखा जाए इनका रोल क्या होता है, क्या क्या करते हैं प्रेसिडेंट बनने के बाद। अगर ये 35 साल के रहेंगे तो क्या करेंगे, ये इनको मतलब लोकसभा राज्यसभा क्या करेंगे, प्रेसिडेंट के रूप में इनको सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद इनका कार्यकाल अवधि जो होती है 5 साल के लिए होती है। फिर ओथ लेते हैं, यानी कि शपथ ले रहे हैं कि हमारी ये जिम्मेदारी है कॉन्स्टिट्यूशन अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि भारत के संविधान के अकॉर्डिंग मेरा क्या है जिम्मेदारी कि मैं अपने भारत को आगे डेवलपमेंट विकास करूँगा, मैं किसी को भी क्या करूँगा अन्याय नहीं करूँगा। ये सारी चीज़ें वो क्या करता है, शपथ देता है। और लोगों को मतलब कि भरोसा देता है कि मैं कोई भी काम करूँगा, अच्छा काम करूँगा, कोई कंप्लेंट नहीं आएगा, ठीक है, कंप्लेंट। ये सारी चीज़ें करने के बाद उनको प्रोटेक्टिंग की बात करता है। और कोई भी एक्शन मतलब कि वो क्या करता है, लेता है। और मतलब हर चीज़ की इनकी अथॉरिटी होती है। प्रेसिडेंट चाहे तो इनको क्या करता है, हटा भी सकता है, प्रेसिडेंट ने चाहे तो नहीं, ठीक है। और ये जो पावर होता है बेटा, इस पावर को क्या बोलते हैं हम यहाँ पे बोलते हैं, देखा जाता है इम्पीचमेंट, ठीक है, इम्पीचमेंट। और किसी भी हाउस में ये क्या करता है, वायलेंस कर देता है, चार्ज का वायलेशन करता है कॉन्स्टिट्यूशन के। और ये चार्ज को क्या करेगा, मतलब कि इन्वेस्टिगेशन करता है। उसके बाद दूसरा पूरा मतलब कि अच्छे से क्या करता है, जांच पड़ताल किया जाता है लोकसभा द्वारा। किसके द्वारा, लोकसभा पहले क्या करेगा, कोई बिल आ रहा है, कोई स्कीम आ रहा है, ठीक है, तो ये क्या करेगा, लोकसभा के पास जाएगा। लोकसभा क्या करेगा, उसका पूरा अच्छे से मतलब देखभाल करेगा। उसके देखभाल करने के बाद वो बिल को पूरा इन्वेस्टिगेशन करेगा। देखने के बाद क्या करेगा, लोकसभा राज्यसभा के पास भेजेगा। अब राज्यसभा क्या करेगा, अगर अच्छा रहेगा मतलब उसको भी वो वापस से रीराइट करेगा, डिटेल में पूरा क्या करेगा, मतलब कि उसको रीडिंग करेगा और ऑब्जर्वेशन, यानी कि सब कुछ उसको डिटेल में उसकी जांच पड़ताल करेंगे। अब ये पता चल गया कि ये सही है, तो अब ये क्या करेगा कि ये प्रेसिडेंट के पास भेजेगा। और प्रेसिडेंट क्या करेगी, केवल इस पर साइन कर, जब साइन कर देगी तो ये क्या हो जाएगा, लॉन्च कर देगा पब्लिक में। और देखा जाता है ये सारी चीज़ें, ठीक है बेटा। उसके बाद देखें, ठीक है, एडवाइस यहाँ पे मतलब क्या करती है, जो हमारी प्रेसिडेंट रहता है वो क्या करता है, एडवाइस देता है यहाँ पे दूसरे मिनिस्टर को, ठीक है, ये सारी चीज़ों को। उसके बाद देखते हैं इसमें आपका पावर एंड फंक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। तो पावर क्या होते हैं इनके, फंक्शन क्या होते हैं प्रेसिडेंट के। ये अगर देखा जाए तो मतलब प्रेसिडेंट के कुछ ऐसे पावर्स होते हैं, उनके पास सब पावर्स होते हैं। अगर ठीक है आते हैं देखते हैं इनके पावर्स क्या होते हैं। तो ये क्या करता है यहाँ पे कि पावर क्या करता है, मेंशन करता है, कंडक्ट मीटिंग करता है, ठीक है। और मतलब कि ये जो पार्लियामेंट और लोकसभा में होता है बेटा,
तो प्रेसिडेंट जो क्या करती है, मतलब कि मीटिंग कंडक्ट करती है, लेकिन उस मीटिंग में आपका प्रेसिडेंट क्या होती है, बैठती नहीं है, ठीक है। और अगर कोई बिल पास करना रहता है तो भी जाता है, कोई न्यू रूल्स आता है, रेगुलेशन आता है, कोई साइन करना रहता है, ये प्रेसिडेंट के द्वारा साइन कर देना, ठीक है। देखो यहाँ पे तो प्रेसिडेंट क्या करती है, ऑर्डर का काम करती है, पार्लियामेंट में मीटिंग करवाती है, और पार्लियामेंट में जो जितने भी मतलब कि मैसेज होते हैं वो क्या करते हैं, लोकसभा राज्यसभा के द्वारा इनको डिजॉल्व कर दिया जाता है, उनको चेक करें। सेकेंड यहाँ पे बिल आता है, तो बिल लोकसभा के द्वारा राज्यसभा के द्वारा पास कर दिया जाता है, फिर उसके बाद प्रेसिडेंट के द्वारा क्या किया जाता है, साइन के। बिना इनके साइन का क्या होता है, ये बिल मतलब कि लॉ में नहीं आ सकते। उसके बाद थर्ड है आपका यहाँ पे कि प्रेसिडेंट क्या करता है, अपॉइंटमेंट करता है। प्रेसिडेंट क्या करता है, अपॉइंटमेंट करता है प्राइम मिनिस्टर को और अदर मिनिस्टर को, मतलब कि प्राइम मिनिस्टर के रिकमेंडेशन पर, ठीक है। उसके बाद होता है बेटा यहाँ पे कि जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं, प्रेसिडेंट अपॉइंटमेंट और द जो जज होते हैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का, ठीक है। जो प्रेसिडेंट होता है ना, यही क्या काम करता है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज का भी अपॉइंटमेंट करता है, ठीक है। उसके बाद देखा जाए तो जो प्रेसिडेंट होता है ये गवर्नमेंट स्टेट पे भी अपॉइंटमेंट करता है, जिसमें चीफ इलेक्शन होता है। क्या होता है हमारा, चीफ इलेक्शन हो गया बेटा, कमिश्नर हो गए, एंड अदर इंपॉर्टेंट ऑफिसर भी आते हैं। और उसके बाद एक और यहाँ पे कि जो प्रेसिडेंट होते हैं क्या करते हैं, सुप्रीम कमांडर होते हैं, डिफेंस फोर्सेस पे आते हैं, आपके डिसीजन मतलब लेते हैं वॉर के लिए, शांति के लिए, ठीक है। ये भी किसके द्वारा बनाए जाते हैं, हमारे प्रेसिडेंट के। उसके बाद देखा जाए बेटा यहाँ पे जो प्रेसिडेंट होते हैं कुछ ऐसे जुडिशियल पावर्स होते हैं उनके पास, जो कि प्रेसिडेंट के पावर तो होते ही है, उनको मतलब पनिशमेंट कम किया जा सकता है या पनिशमेंट को भी बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। अगर उनको ऐसा लगता है कि इस बंदे को मतलब ऐसे करना चाहिए, इसके साथ ऐसा पनिशमेंट देना चाहिए, गलत है सही है, ये डिसीजन भी लेने का अधिकार किसके पास होता है, प्रेसिडेंट के पास, ठीक है। और ये मतलब स्पेशल एक सर्कमस्टेंस होता है, तो जो सुन के उसके बाद, ठीक है बेटा। तो मतलब ये सारी चीज़ें जो होती है यहाँ पे प्रेसिडेंट के पास तो पावर होता है, वो डिक्लेयर कर देता है इमरजेंसी, ठीक है। अगर इमरजेंसी केस, अगर क्राइसिस आते हैं, कोई ऐसा सिचुएशन आता है हमारे देश में कि मतलब कि हमारे देश में कोई क्राइसिस आ गए, कोई मतलब कि जैसे अगर देखा जाए तो 2000 मतलब इंदिरा गांधी के टाइम बताया जाता है कि इमरजेंसी आया था, तो उसने क्या किया था, मतलब कि इंडिया में पूरे मतलब कि इमरजेंसी लगा दी थी। और तत्कालीन अगर आपको मतलब ऐसा लगता है कि आपके लिए कंफर्टेबल नहीं है तो आपको घर से बाहर, जैसे आप कोरोना देख सकते हैं बेटा, कोरोना में क्या होता है, एक इमरजेंसी था ना वो, अगर देखा जाए तो नरेंद्र मोदी ने क्या किया था, नरेंद्र मोदी और द्रौपदी मुर्मू ये लोग मिलकर क्या किया था, हमारे इमरजेंसी लगा दी कि बाहर उसको नहीं निकलना है, लोगों से क्या करना है, डिस्टेंस बना के रखना है। और बहुत बड़ी मात्रा में आई थी क्राइसिस, ठीक है। और उसमें हमें इन सारी चीज़ों को मेंशन किया जाता है हमारे किसके, और नेशनल इमरजेंसी आती है, या राष्ट्र पे इमरजेंसी आए तो भी लगा सकते हैं। उसके बाद स्टेट में, राज्य में आए तो भी लगा सकते। फाइनेंशियल कंडीशन 2008 में पूरे वर्ल्ड में क्राइसिस आई थी, ठीक है यहाँ पे। और इसके अगर प्रेसिडेंट क्या है बेटा, अब्सेंट है, ठीक है। अगर प्रेसिडेंट नहीं है उस काम को करने के लिए, ठीक है, तो वहाँ पे वाइस प्रेस क्या होता है, वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है। वाइस प्रेसिडेंट क्या करता है, उसका इलेक्ट किया जाता है राज्यसभा और लोकसभा के द्वारा इसको इलेक्ट कर दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद जो आगे के रहेंगे हम प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ द मिनिस्टर देखेंगे उसके आगे, ठीक है। तो बताइएगा आज की क्लास कहती है ये बहुत हेल्पफुल रहेगी, आप इतना नोट्स बना लोगे आपको बेटा तो लर्न हो जाएगा ये सारी चीज़ें, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय, टेक केयर, अमीना जी, कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग, कीप वॉचिंग, कीप स्टडी।